यस स्टूडेंट्स, अपना हम अगला इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर का। डिसोल्यूशन का जो अभी हमने 4th नंबर का इलस्ट्रेशन करा था, मैंने क्या बताया था अभी तक, जो नहीं आए थे हल्का सा सुन लो। डिसोल्यूशन चैप्टर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, वैसे तुमने वीडियो देख ली सबने। पहला पार्ट जिसमें सिर्फ डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी होती है, दूसरा पार्ट जिसके अंदर तीनों चारों अकाउंट बनाने होते हैं। हमने अभी तक 3 अकाउंट वाला एक क्वेश्चन करा था, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 4th। वैसे तुम सबने तो हो गया होगा, सबने वीडियो देख ली है। बाई चांस किसी ने नहीं देखा और पहली बार देख रहा है तो वीडियो पिछले वाली चेकआउट कर लो अपनी। अब अगर मैं बात करता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये तभी हो सकता है जब तुमने 4 अच्छे से करा हो भाई, ऑब्वियस सी बात है। 4 समझ में नहीं आया तो 5 कभी आ ही नहीं सकता। तो अब 5 नंबर इलस्ट्रेशन देखो, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिया एंड रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओल्ड रेशो क्या दे दिया इसने भाई, इक्वल। ऑन 31st March 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे दी, ठीक है, इग्नोर कर दो इसको बहुत अच्छे से। आगे देयर फर्म वाज डिसॉल्व होगी, लायबिलिटी है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे दी, इन सबको भी इग्नोर करो। पहले देखो करना क्या है। पहली चीज हमें ये पता चली कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। अब मैं देखता हूँ करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रिया का लोन, दिया का लोन, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो अगर ये ना भी बोलता और ये बोल देता ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, तो मुझे तब भी पता होता है कौन कौन से। सर एक रियलाइजेशन बनता है, पार्टनर का लोन बनता है, पार्टनर का कैपिटल बनता है, और लास्ट में बैंक या कैश, वट एवर द केस एज में बी, गॉट इट। तो ये 4 अकाउंट बनते हैं। मैंने कल ही वाली वीडियो में, कल वाली क्लास में बता दिए थे तुम्हें अच्छे से। तो आज इसी को आगे कवर करते हैं। इसमें मैंने पहले ही बताया था कोई भी रूल नहीं है यार, बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, बिल्कुल ही बच्चों वाला चैप्टर है। कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन छोटे छोटे से रूल्स हैं, वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा एक जगह पे, नोट्स में सब लिखते रहना बस फटाफट, ठीक है ना। ये वो चैप्टर है जो मुफ्त के नंबर देके जाएगा तुम्हें, 8 नंबर का चैप्टर है और फ्री के नंबर देके जाएगा तुम्हें 8 नंबर, लगभग 8 से 10 नंबर। तो ध्यान दो इसे जल्दी से। सबसे पहले अकाउंट के फॉर्मेट, मैंने बताया था तीनों क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। तो कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है तुम्हारा। सबसे पहले बना दो रियलाइजेशन अकाउंट। एक का कैपिटल अकाउंट तो मैं नीचे ही बना देता हूं, कौन है भाई, रिया का लोन अकाउंट, रियाज लोन अकाउंट। एक दिया है तो इधर बना देता हूं भाई मैं, दियाज लोन अकाउंट, ठीक है, छोटा सा बनाता हूं क्योंकि एक ही तो आइटम होती है। अगला क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई, 2 ही दिखे मन है, तो रिया एंड दिया। यहां तक आ रहा है वीडियो, आ रही है लास्ट वाली लाइन, आ रही है, ये सही है। चलो लास्ट में क्या है भाई, बैंक अकाउंट। मैंने बोला सबसे पहले भाई चारों के चारों फॉर्मेट बनाने जरूरी है। अगर तुम फॉर्मेट नहीं बना रहे हो और तुम सोच रहे हो मैं एक एक करके अकाउंट बनाऊंगा, तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, दूसरी बात चांसेस होंगे एक आधी चीज़ मिस हो जाएगी, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया इसके, इसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र करो बैलेंस शीट को, ओल्ड बैलेंस शीट को क्या करो भाई, ट्रांसफर करो, फटाफट फटाफट ट्रांसफर करना शुरू करो। लायबिलिटी किधर दिया है, उल्टे हाथ की तरफ है लायबिलिटी की, सीधे हाथ की तरफ है लायबिलिटी, उल्टे हाथ की तरफ है लायबिलिटी। तो पूरी लायबिलिटी को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करना शुरू कर दो भाई। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट जिस जिसका अकाउंट बना रहे हो उसे उसमें करो ट्रांसफर, बाकी सब बची हुई चीजों को रियलाइजेशन। कोई एक आधा छोटा मोटा रूल होगा, उसके लिए क्या करना है तुम्हें, एक स्पेसिफिक पेज बना दो। मैंने नोट सबको प्रोवाइड करा रखे हैं ना अकाउंटेंसी के, तो अकाउंटेंसी के नोट्स में एक डिसोल्यूशन नाम की हेडिंग डाल के वहाँ पे सारे नोट्स लिख लेना, जो भी कुछ नया होगा वहाँ लिखते रहना कि जिससे याद रहे हो। लेकिन लिखने सब एक ही जगह पे हैं। क्या भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000 रुपये के। अब रिया का लोन अकाउंट बना रहे हैं ना, हाँ जी सर ये रहा। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है भाई, 15,000 रुपये का। अगला जर्नल रिजर्व का हम क्या करते हैं, कौन बताएगा मेरे को। जो लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व होता है उसका हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो 15,000 के 2 टुकड़े कर देंगे हम, तो कितना कितना आगे भाई हमारे 7500
7500। तो ऊपर तो ऑब्वियसली बैलेंस आता है, तो उसके बाद लिखता हूँ बाय जर्नल रिजर्व 7500। कौन कौन है? ये रिया है, ये दिया है, ये रिया है, ये दिया है। ठीक है भाई, कंफ्यूज ना होना ना बच्चे। मैंने खुद ने दिया था ये वाला बच्चों को एग्जाम में। तो क्या हुआ था, बच्चों ने रिया दिया अपोजिट लिख दिया था, करा बिल्कुल ठीक था, पर दिया इधर लिख दिया, रिया इधर लिख दिया, और वो खत्म हो गया बस उनका पूरा क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट तो मैच करना ही नहीं, नाम ही गलत लिख दिया तो खत्म सारा का सारा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो बच्चा गलत कर देता है। अगला, इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000 रुपये। क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जल्दी से नोट लिखो एक इस पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे एक नोट लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। IFR बोल रहा हूं मैं बस। IFR विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये नई चीज आई है, हमने तो हमेशा क्या सीखा था कि IFR को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, IFR विल बी ट्रांसफर टू। तो मैं अलग से चिट्ठी लिख के बोलूँ लिखने के लिए? पेपर भी एक ही साथ दोगे दोनों? तुम नोटबुक वगैरह कुछ नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, will be transferred to realization account only if investments are given at asset side या given on the asset side। मतलब IFR को हम पार्टनर्स कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दे रखी है। इसी के नीचे लिखो, अदरवाइज इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या बोला मैंने, IFR अगर लाइबिलिटी में दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट अगर एसेट्स में दी हुई है, उस केस के अंदर दोनों के दोनों को तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन में। लेकिन अगर सिर्फ IFR या IFR ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे उस IFR को? वो नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रीट करोगे, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दोगे। बात क्लियर है? मैंने नोट्स में इसलिए लिखवा दिया बेटा, नोट्स में मैंने अभी इंग्लिश में बोला था, सारे के सारे नोट्स एक जगह पे लिखना, या जो नोट्स मैंने दे रखे वहाँ पे। ऐसे नहीं लिखोगे बुक के ऊपर लिख लिया, मैंने पहले ही बोली ये वाली बात। सारे नोट्स एक जगह पे नोट डाउन करो, जहाँ पे तुम्हारा जो ट्यूशन का रजिस्टर है ना, जिसमें करते हो सारे क्वेश्चन, उसका एक बैक पेज ले लो, फ्रंट पेज ले लो, वेरेवर यू वांट टू नोट, या बुक का लास्ट पेज ले लो उठा के, कोई सा ऐसा पेज, और कहीं जगह नहीं है तुम्हारे पास तो, पर सब लिखने एक ही जगह पे हैं। चलो जी आगे हो गया भाई। तो IFR ट्रांसफर कर दो भाई, तो इधर ही दे रखा है, तो बाय IFR 2000 रुपये हो गया भाई, ये वाला भी क्लियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसने, अब दे रखा है इसने कैपिटल दोनों की, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 इसकी दे रखी है एंड 10,000 रुपीज इसकी दे रखी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे जल्दी से बताओ। बात समझ में आई सबको? मैंने कैसे ट्रांसफर करा पूरी बैलेंस शीट को, जो आइटम बना रखी, जो अकाउंट खोल रखा है उसे उसमें ट्रांसफर करा, बाकी सब रियलाइजेशन में करा। तो सिर्फ लोन अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस और जनरल रिजर्व यहाँ ट्रांसफर हुआ हमारा। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट एसेट साइड में आ जाओ। कैश अकाउंट बना खोल है कि नहीं है हमारे पास? तो कैश अकाउंट है, तो हमें अकाउंट कौन सा खोलना है यहाँ पे? कैश की बैंक? कैश खोलना है, भले उसने मांगा हमसे बैंक को, तो एक ही बात है, हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे? क्योंकि बैलेंस शीट में ओल्ड कैश दे रखा है, तो कैश अकाउंट ही खोलेंगे हम। और उधर है तो किधर आ जाएगा ट्रांसफर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपया। डेटर्स किधर आते हैं? टू डेटर्स कितना दे रखा है हमारा? 42,000 रुपीज। प्रोविजन किधर आएंगे जल्दी से बताना? वेरी गुड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दे रखा है हमारा? 6,000 रुपये। स्टॉक, टू स्टॉक कितना दे रखा है हमारा? 12,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है हमारी?
18,000 रुपये। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रखा है हमारा 39,000 रुपीज़। और दिया का लोन तो सर हमने अकाउंट बना रखा है ना अलग से, तो जो अकाउंट बना रखा है उसे उसमें ट्रांसफर करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है भाई हमारा 2,000 रुपये। अब ध्यान देना कहीं यहाँ पे भी टू दिया लोन अकाउंट लिख दो, जो अकाउंट में अकाउंट का नाम नहीं आता कभी भी। कहीं यहाँ पे भी टू दिया लोन अकाउंट या फिर बाय रिया लोन अकाउंट या फिर टू कैपिटल अकाउंट ऐसे लिख दो, सॉरी बाय कैपिटल अकाउंट ऐसे नहीं, या फिर यहाँ पे लिख दो कैश में टू कैश। जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आएगा, वो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा उसका। बात यहाँ तक क्लियर हुई, सारी की सारी बातें क्लियर हुई सारी। अब वही वाला रूल लगाना है, सिंपल सा रूल। अब मैं देखिए इसे थोड़ा सा एलोबरेट करके बताऊंगा इस रूल को। जितनी एसेट्स हैं या तो उन्हें पैसा आ जाएगा तो मैं बाय कैश लिख दूंगा, कैश से बाय कैश करा तो टू में रियलाइजेशन कर दूंगा। बात समझना, बात समझना। अगर एसेट्स को कोई ले गया पार्टनर तो बड़ी हंसी आ रही है, क्या सर मजा आ जाता अगर आज गिर जाते तो तमन्ना पूरी हो जाती। वीडियो में रोज कह रही वैसे तो सर मैंने आज तक जिंदगी में, प्रिया कह रही मैंने वीडियो नहीं देखी, पर वो वाले पार्ट तो मैं 10 बार देखती रिपीट कर करके। हाँ मजा आइए आ गया आज तो। मम्मी जल्दी देखो, हाँ देखो इधर रिकॉर्डिंग कर लेती ना, करके आओ तुम, कल होमवर्क बताऊंगा तुम्हें। क्या चारों एसेट्स को क्या करूंगा मैं बाय कैश कर दूंगा अगर पैसा आ रहा है या रियलाइज्ड हो रहा है। बाय कैश का अपोजिट, बाय का अपोजिट टू में कर दूंगा, जिस अकाउंट से आया है टू रियलाइजेशन। पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय पार्टनर का नाम, जैसे सपोज रिया, बाय रिया, और अपोजिट में टू में कर दूंगा रियलाइजेशन। अगर अब मैं दो चीजें नवी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक लायबिलिटी एसेट से कट जाती है, मतलब इसने बोला इन क्रेडिटर्स को ये स्टॉक दे दो, इस चैप्टर में मुझे प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। क्रेडिटर 6,000 के थे, 60,000 के थे, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर वो पूरे पे मान गए, फुल सेटलमेंट हो गया स्टॉक में, फुल सेटलमेंट हो गया, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। इग्नोर, फुल टाइम मुंह पे इग्नोर कर देना बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे तुम होमवर्क को इग्नोर कर देते हो ना, वैसे ही इग्नोर कर देना बिल्कुल सब, ठीक है ना। नेक्स्ट, मेरी बातें समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट, अगर कोई एक एसेट है, जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी, उसके बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं, वो साइलेंट है उसमें, ना तो उसने बोला उसे पार्टनर ले गया, ना उसने बोला रियलाइज्ड हुई, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे उससे रियलाइज्ड हो गई वो, और जितनी बुक वैल्यू है सेम टू सेम पैसा आ गया हमारे पास। समझ में आ गई बात। और सेम लायबिलिटी के केस में भी हम मानेंगे पूरा पैसा चला गया हमारे पास। लेकिन ये वाला रूल सिर्फ आउटसाइड या फिजिकल कोई बंदा हो तब एप्लीकेबल होता है, आउटसाइड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मैं पहले एसेट की बात करूं, एसेट फिजिकल होनी चाहिए, गुडविल जैसी एसेट नहीं होनी चाहिए। एसेट ऐसी हो जिसे एक्चुअली में तुम मार्केट में बेचने निकलो तो तुम्हें कुछ पैसा मिल जाए, उसी को हम मानेंगे कि हाँ पैसा आएगा। अब तुम गुडविल लेके निकलोगे, गुडविल ले लो, तो क्या है वो क्या चीज़ होती है, बिकेगी वो मार्केट में? ऐसे नहीं। हाँ तुम लेके निकले, बिल्डिंग ले लो, क्या ला दे, क्या बात कर दी, छोटी बात। कार ले लो, बिल्डिंग ले लो, मशीन ले लो, सब ये सब से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट से इन सब से पैसा आएगा। सेम लायबिलिटी के केस में सिर्फ उन लायबिलिटी की तुम मानोगे ऑटोमेटिक पेमेंट हो गई जो आउटसाइड लायबिलिटी है, जिसमें कोई फिजिकल एक ऐसा बंदा है, जो मैं आम आदमी की भाषा में बोलूं, जो तुम्हारा गर्दन पकड़ के बोल दे कि भाई मेरा पैसा निकाल, सिर्फ हम उसकी मानेंगे कि हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन क्रेडिटर्स के बारे में साइलेंट है, उसने कुछ नहीं बोला कि क्रेडिटर को पेमेंट करनी है कि क्या करना है, तो हम क्या मानेंगे? करनी ही पड़ेगी, वरना क्रेडिटर गुर्दे छील देंगे हमारे बैठे हुए। वो सही बात। उसने IFR और PDD के बारे में कुछ नहीं बोला, PDD मतलब प्रोविजन। तो यहाँ कोई ऐसा बंदा है दोनों केस में जो आगे गए भाई मेरा रिजर्व का पैसा है या फिर मेरा प्रोविजन का पैसा, अरे वो तो मैंने ही बनाया था ना, मेरा ही पैसा है, मैं नहीं देता। समझ गए बात। इन्हें इग्नोर कर दोगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्हें इग्नोर। ये सब देखो कॉमन सेंस की बातें हैं, चीज़ों को समझना है, मैंने इसीलिए बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझाया है। इन्हें कैसे समझना है? सिर्फ उन, तो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कौन कौन सी बनी? क्रेडिटर बन गया, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस हो वो बन गया, या
लोन हो कोई बैंक का वो बन गया, जैसे पार्टनर का लोन है, अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया होगा हमने कैश में, चाहे 2 में आए चाहे बाय में आए, वॉट एवर द केस। समझ के बात, बस और कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। बस देख लो, आप शुरू से क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो वो कहता जा रहा वो करते जाओ। द फर्म डिसॉल्व ऑन द अबव डेट, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। पहला क्वेश्चन, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। इसने बोला क्रेडिटर को क्या दे दो, प्लांट एंड मशीनरी दे दो और 10% कट करने के बाद दे दो, और जो बचा हुआ है वो कैश में दे दो भाई। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, तो देखो इसे, इसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। एग्जाम में हर चीज का वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है ना। बुक वैल्यू से बुक वैल्यू लेस करो भाई। तो क्रेडिटर कितने के हैं टोटल, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं छोड़ दी यार विपुल सर आपने, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये देखो बीच में मेरे को जगह सी दिख गई है, दिख गई ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर कितने के थे हमारे, थोड़ा नीचे लिखूं, ये लो जी, क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे, 60,000 रुपए। कितने के थे भाई, इसने बोला 60,000 वाले क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे दो। लो जी, माइनस प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी भाई वो, ये देखो इधर लिखी हुई 39,000 की, लेकिन उसने बोला 10% डिस्काउंट काटने के बाद देना। तो 39 का 10% कितना होता है, 1 0 हटा दो, 3900। तो कितने रुपए बचे, 0 0 1 5 हो तो गया हमारा, कितना हो गया 35,100। कितना हो गया 35,100। क्लियर है बिल्कुल, यही आ रहा ना भाई, हाँ यही आ रहा। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई अभी 2 मिनट पहले, जब एसेट से लायबिलिटी कट हो जाए तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं। जब एक लायबिलिटी एसेट्स लेने को तैयार हो जाए, उसने कहा मैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो इसकी क्या एंट्री होगी, कोई एंट्री नहीं होने। लेकिन इसने एक और वर्ड आके लिखा है बैलेंस इन कैश, लिखा हुआ है ना, तो बस बैलेंस निकाल दो। कितना बैलेंस बच रहा बताना जल्दी से, 0 0 24,900। कितना बच रहा बैलेंस, कितना बचा, इसने बोला 24,900 को कैसे कर दोगे तुम, कैश में पेमेंट कर दोगे। तो कर दो बस, लड़ने की, इस चैप्टर के अंदर जो वो बोले वो कर दो, आंख बंद करके, लड़ने की जरूरत नहीं है उससे। अब तुम लड़ने मत बैठना, छल जी ऐसे कैसे कर देंगे पेमेंट, ये क्या बात हुई, तो लॉस हो रहा क्रेडिटर को, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा क्रेडिटर को, कोई नहीं लड़ना। वो बोले ना 60,000 वाले क्रेडिटर को 6,000 दे दो फुल सेटलमेंट में, ऐसे कैसे सर 6,000 दे दो, 60,000 का है, 54,000 का लॉस हो गया। अरे भाई तुम्हें नहीं लड़ना, जो वो बोले आंख बंद करके कर दो, ठीक है भाई। तो इसने क्या बोला, पेमेंट करने को बोला ना, क्रेडिटर किधर है, इधर की इधर, इधर है ना, पेमेंट करनी है तो किधर आएगा, तो टू कैश। कहां से उठाया मैंने, वर्किंग नोट नंबर 1, तो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 24,900। सही बात बिल्कुल। और जैसे ही मैंने यहाँ टू कैश लिखा उधर क्या करूंगा बताओ जल्दी से, बाय रियलाइजेशन, किसके नाम का था ये, क्रेडिटर्स के नाम का 24,900। बात समझ में आई सबको, दोबारा समझ लो एक और बार। इसने बोला 60,000 के क्रेडिटर हैं, पढ़ो इसकी वर्डिंग, इसने क्या बोला, क्रेडिटर वर टू बी पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट 10% डिस्काउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी में से 10% डिस्काउंट हटा दिया मैंने, कितनी वैल्यू बची 35,400। इसने बोल रहा है क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे दो 10% काट के, और रिमेनिंग को कैश दे दो। तो जो प्लांट गया वो तो कोई एंट्री नहीं होने की, जो बचा हुआ है उसकी एंट्री कर दो 24,900 को टू कैश, खत्म बात, बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई, आ गया, कोई गाना नहीं गाया। रिया का लोन पेड कर दो इंटरेस्ट के साथ 500 रुपये। हर चीज का डबल इम्पैक्ट जरूर देना है, डबल इम्पैक्ट के बिना दुनिया नहीं चलती हमारी अकाउंट्स की, ठीक है ना। तो रिया का लोन कहाँ है भाई, यहाँ है कि यहाँ है, ये देखो ये रहा रिया का लोन,
500 रुपए के साथ पेमेंट करनी है। कितने रुपए के साथ पेमेंट करनी है? तो पेमेंट करने के लिए 2 कैश करूंगी, बाय कैश करूं, जल्दी बताओ। कर दो जी। 2 कैश अकाउंट कितना? 15,000। यही तो करेंगे ना। जैसे ही मैंने यहाँ 2 कैश करा वैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा। क्या लिखूं बताना जल्दी से। बाय रियाज लोन अकाउंट कितना? 15,500। लेकिन सर इधर आ रहा है 15,500 और इधर आ रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा चलेगा? चलेगा ऐसे नहीं। तो बाय साइड में 500 रुपए का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना, वो इंटरेस्ट मैं रियलाइजेशन से उठाऊंगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट किसके नाम का? ये इंटरेस्ट के नाम का 500 रुपए। और इस 500 का भी तो डबल इम्पैक्ट देना पड़ेगा ना। अगर मैंने बाय इंटरेस्ट बाय रियलाइजेशन लिखा है तो क्या करूंगा मैं, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। किस वाले अकाउंट में? और रियलाइजेशन अकाउंट में 2 रियाज लोन अकाउंट 500 रुपए। बात समझ में आई सबको? जो वो बोला मैंने कर दिया। उसने बोला 15,500 पेमेंट कर दो, लो जी 2 कैश 15,500। लेकिन इस 2 कैश को इधर हाथों हाथ ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, लेट नहीं कर रहा, वरना एक शादी भी आइटम छूट गई तो बिल्कुल 0 हो गया। अगर बाई चांस मैंने ये नहीं लिखता ना, इधर गया हमारा क्वेश्चन आधा गलत हो गया, हमारा बैलेंस इसका मैच ही नहीं होने का कभी भी। सही बात। फिर मैंने देखा यार ये दोनों भी बैलेंस नहीं मैच हो रहे, 500 रुपये की कमी पड़ रही, तो मैंने इधर लिखा बाय रियलाइजेशन। भाई कहाँ से पैसा लूँ मैं? पार्टनर देगा घुमा फिर आगे, तो रियलाइजेशन के टाइम पे हुआ ना खर्चा, तो रियलाइजेशन से लूंगा मैं। लेकिन अब इधर मैंने अगर बाय रियलाइजेशन लिख दिया तो रियलाइजेशन में एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 रियाज लोन, राइट टू लेफ्ट। तो रियाज लोन में इधर भी तो होगी रियलाइजेशन में 2 रियाज लोन। सही बात। चलो जी अगला पढ़ो। डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जितना भी उनसे पैसा है लेना है उससे 10% कम पैसा आ गया। रियलाइज का मतलब क्या होता है? कैश आना। तो डेटर इधर दिए हुए हैं, तो बाय कैश अकाउंट किसके नाम का? ये डेटर्स। 42,000 का कितना परसेंट कम करा रहा है वो? 10% कम कर दो। 42,000 में से 37,800। और जैसे ही मैंने बाय कैश लिखा, इधर क्या कर दूंगा मैं? 2 रियलाइजेशन डेटर्स के नाम का 37,800। बात समझ में आई सबको? जल्दी बताओ बॉयज, कल वाला ये सेम है तो। चलो जी नेक्स्ट पढ़ो। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। स्टॉक 7,000 रुपये में रिया ले गई, तो स्टॉक किधर दिया हुआ है? ये देखो नया पॉइंट आया, स्टॉक किधर दिया हुआ है? बाय में। तो बताना अगर रिया ले गई तो मैं क्या करूंगा उसे? वेरी गुड, बहुत सिंपल। बाय कैश की जगह बाय रिया। बाय रियाज कैपिटल अकाउंट। कतेक का लेगी भाई छोरी वो? भाई कुछ दे ही नहीं रखा है इसने, तो हम मानेंगे 7 का। कहाँ का? कितने दे रखा क्या उसने? कुछ 7 का। अभी लड़ना मत उससे। 12,000 वाला स्टॉक क्यों देगी भाई? अरे भाई वो लड़की है, वो नारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। 12,000 वाला स्टॉक 7,000 में लेगी, ले जा भाई। पहली फर्म का लॉस में चल रही है, अब रियल फर्म पहली लॉस में चल रही है, बंद कर रहे हैं। जो जितना माल लपेट के लेकर निकलो है भाई, सब मतलब लॉस में है, तो जितना जहाँ से मिल रहा है उतना ले लो और पेमेंट करके एक तरफ करो। फर्म बंद करनी है हमें, लड़ने नहीं बैठेंगे हमें। रेट टू रेट दो जी। कितना लेके गई? 7,000 में लेगी वो, ऐसी मजे मजे। तो बाय रिया कर दिया, तो हाथों हाथ कहाँ करूंगा मैं? रिया के कैपिटल अकाउंट में। जल्दी बताना तुम वृंदा। 2 रिया में 2 रियलाइजेशन, तो कहाँ करूं सर? यहीं कर दो ना, छोटा छोटा। 2 रियलाइजेशन कतेकू 7,000 रुपये डैश। दिया में मत कर देना, दिया तो दिवाली पे चलेगा बस। आगे इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू। कथे दीवी इन्वेस्टमेंट अंगण है दीवी। तो अब क्या करना है? रियलाइज का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहा, पैसा कितना आ रहा? इसने बोला 80% आ रहा, तो इन्वेस्टमेंट 18,000 का 80%। तुम्हें पता है मेरी कैलकुलेशन फिर कितनी बढ़िया है? इन्वेस्टमेंट के नाम का 14,400 आएगा। 80% निकाल देना 18,000 का। और जैसे ही मैंने बाय कैश लिखा तो 2 रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के नाम का 14,400। कोई भी मैं एक भी रूल लगा रहा हूँ क्या? यहाँ पे कोई रूल लगा रहा हूँ क्या? सर G2S कर दो जी, ये कर दो, वो कर दो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो की जनरेट। अरे यार सब सिंपल है बिल्कुल। ट्रांसफर खेल रहा हूँ मैं इधर से उधर बस।
इधर की चीज़ इधर, उधर की चीज़ इधर, यही कर रहा हूँ बस मैं, और कर क्या रहा हूँ। चलो जी अगला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपये पेड बाय दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं भाई, तो बताना किधर आएंगे, 2 में कि बाय में, 2 में आएंगे। क्या लिखूंगा 2 में, जिसने दिया उसका नाम, तो 2 दियाज कैपिटल अकाउंट 600। और अगर मैंने 2 दिया लिखा तो क्या करूंगा मैं, बाय। अगर मैं 2 कैश लिखता तो भी बाय में करता, अगर कैश लिखता तो कैश के बाय में, दिया लिखा तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम का दिया में लिख दो 600। समझ में आया क्या, मक्कज में आया क्या। अब लास्ट स्टेप जरूर कर लेना इसका, सर क्रॉस चेक करो कहीं कोई ऐसी एसेट या लायबिलिटी तो नहीं रह गई हमारी जिसका हमने कुछ करा ही ना हो। अगर ऐसा नहीं है, ऐसी कोई एंट्री है तो हम उसको कैश में पेमेंट कर देंगे, बट कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी, आउटसाइड या फिजिकल एसेट हो। समझ के बात। तो देखो जी, डेटर्स कर दिए, हाँ जी, स्टॉक, हाँ जी, रिया लेगी थी, इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर को दे दिए थे, हो गया सारा काम खत्म। इधर वाली साइड देखो, क्रेडिटर हो गए, हाँ जी हो गए। ये हुए दोनों, ना जी नहीं हुए, पर क्या मुझे करने हैं, नहीं करने सर। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरा गला पकड़ के कहेगा मेरा पैसा निकाल भाई। उन्होंने कहा भाई मेरा रिजर्व, मेरा प्रोविज़न, मेरी मर्जी, मेरी श्रद्धा। वैसे तो शक्ति कपूर की है श्रद्धा, मेरी नहीं है श्रद्धा, ठीक है। हम, मेरी हो भी नहीं, होनी मुझे चाहिए भी नहीं, अब मेरी शादी हो गई है यार, मैं बहुत ईमानदार हूँ यार, ऐसे वीडियो देखती यार बीवी मेरी ठीक है ना। ये हाँ क्या कह रहे थे आप, सुनो बस खत्म बात। इसका भी देख लो कुछ। अब इसके क्या करूंगा मैं, बैलेंस निकालूंगा। तो बैलेंस देखो, फटाफट फटाफट देख लेता हूँ मैं, आंसर दे। इधर की साइड आ रहा है 9800 बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो बाय लॉस किस किस को दे दो भैया, रिया दिया को आधा आधा कर दो इसका, 4900। और जैसे ही बाय रिया दिया आया, और ऐसे ही मैं हाथों हाथ कहाँ कर दूंगा, 2 रियलाइजेशन का 4900। सही है बिल्कुल, सही है बिल्कुल, क्लियर है बिल्कुल। इसका ये तो यार सर पहले से ही बंद हुआ हुआ हमारा, क्लोज है ना बराबर। इसका यार, इसका तो कुछ बोला ही नहीं इसने, तो हम अगर कुछ ना बोले तो क्या करेंगे, सेम अमाउंट को पेड कर देंगे भाई। कौन है ये, दिया का लोन है, तो बाय कैश 2000 के 2000 उसके मुंह पे फेंक के मारो। और जैसे इधर 2 बाय कैश करा तो 2 दियाज लोन, ये लो जी 2000। सर जी अगर कल के लिए रुक गए ना कि मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा, तो गलत होता ही होता है। ठीक है भाई, कर दिया अभी। अब है क्या चीज, तेज बोलो। अच्छा ये वीडियो में ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, ये दोनों वीडियो में आ नहीं रहे, मतलब जो छोटा आ रहा क्या, ओके। तो यहां लिख लो दियाज लोन, इधर मैंने करा था 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कतेक कुतू 2000 रुपए का, और बाय कुछ नहीं बोला था, बाय कैश 2000 रुपये और यहां से ट्रांसफर करके मैं यहां लेके आ गया 2000 रुपये 2 दिया का लोन। वाह क्या ड्राइंग बनाई। अब क्या करेंगे हम अब रियलाइजेशन का बैलेंस निकाल दो। कहां ट्रांसफर करोगे, कैश में। कहां ट्रांसफर करोगे, कैश में। वैसे तो कैपिटल बैलेंस शीट ही लिखते हैं ना, बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे, कैश बना रहे हो, कैश में करो। किसी का 2 कैश होगा या बाय कैश होगा, 2 कैश आया तो बाय में कर देना, बाय कैश आया तो 2 में कर देना। दोनों बैलेंस बराबर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो तुमने कोई गलती कर दी होगी, पैसा हजम। ये था क्वेश्चन। उन्हें क्या करना है भाई घर से इसी क्वेश्चन को घर से कम से कम 4 बार सबको हाथ से करना है। जो मैंने बोला वो ध्यान से सुन लेना, 4 का मतलब 4 ही होता है, 4 का मतलब 3 नहीं होता कि सर 3 कर लूँगी, ये बोल दूंगी घर जाके, स्कूल में जाके, ट्यूशन में जाके सर को कि सर 3 तो कर लिए, 1 छूट गया तो क्या हो गया। ये कोई तरीका नहीं चलेगा, 4 का मतलब 4 ही होता है। ये 4 बार करोगे सारे के सारे, बस। अब आगे की मैं शायद ही वीडियो बनाऊं इसके अंदर, मेरी बात सुन लो। डिसोल्यूशन के इन अकाउंट्स की मैं अब अगला मैं सिर्फ जर्नल एंट्री वाले की वीडियो बनाऊंगा, तो शायद ही बनाऊं, मेरे को कुछ अलग ही लगा तो वीडियो बनाऊंगा मैं। तो वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, जब मैं रुको
तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके आगे क्वेश्चन कर लेना। पॉइंट क्या अलग होगा, अब वो कहेगा स्टॉक है, जैसे वो बोलेगा स्टॉक के 50%, चलो मैं वीडियो बना दूंगा इसकी भी, वो बोलेगा जैसे जैसे बोलेगा, एक वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें हर एक के मुश्किल पॉइंट को मैं कवर करूंगा, पर फुल फ्लैज तीनों चारों अकाउंट बना के मैं नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, और प्लस तुम्हारे को भी खुद ही करने होंगे वो। मैं सिर्फ स्पेसिफिक कोई एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा हार्ड दे रखी है तो वो बताऊंगा बस, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, होमवर्क मैंने तुम्हें बता दिया है।